नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं जैनेंद्र कुमार के निबंधों की शैली। और पिछला जो वीडियो था उसमें हमने उनके कुछ निबंधों के बारे में पढ़ा था, जाना था। उनके निबंध गंभीर हैं और साथ ही साथ उनमें सरसता भी है, अर्थात उनके विचारों में उनके निबंधों में वैचारिकता और हार्दिकता दोनों साथ साथ मिल जाती हैं। इसके अलावा जैनेंद्र की बहुत बड़ी खासियत है, वे अत्यंत सहज हैं, अर्थात विषय की प्रकृति के अनुसार उनके निबंध कहीं कथात्मक शैली में लिखे गए हैं, कहीं संवादात्मक, कहीं व्यंग रूप में और कहीं सरल वैचारिक रूप में लिखे गए हैं। उनके निबंध शैली को हम बहुत कम श्रेणी में नहीं बांट सकते, बल्कि और भी इनके निबंध हैं। जैसे जो पूर्वोदय संकलन में संकलित निबंध हैं, उनमें दार्शनिकता भी मिल जाती है और दार्शनिकता के साथ साथ उनमें व्यवहारिक समीक्षा है, साहित्य की समीक्षा मिल जाती है। सर्वोदय की नीति, सर्वोदय, संयुक्त मानव, गांधी और विश्व व्यवस्था, ये व्यवहारिक समीक्षा से युक्त निबंध हैं। सर्वोदय, वर्तमान और भविष्य, यह निबंध प्रश्न उत्तर की शैली में लिखा गया है। तोप और हम, उपवास और लोकतंत्र आदि में विचार विश्लेषण सुंदरता से किया गया है। और तोप और हम का प्रारंभ वे चर्चा शैली में करते हैं। पहले भी हमने देखा था, कहीं कहीं वे निबंध का प्रारंभ चर्चा शैली में, आपस की बातचीत की शैली में करते हैं। अखबार में छपे एक फोटो के विवरण को देते हुए उन्होंने निबंध को शुरू किया है। इसके कई स्थल अत्यंत प्रभाव उत्पादक हैं। एक अंश देखिए बच्चों, कर्म को धर्म के ऊपर रखने पर फिर धन का मन से ऊपर दबाव न होना असंभव है। सरकार आज उसी रुपए को ऊंचा उठाकर उसी छड़ी को मान बनाकर चल रही है। वेतन की ऊंचाई के माप में व्यक्ति की योग्यता समझी जाती है, इसलिए व्यक्ति की निगाह व्यक्तित्व पर नहीं, वेतन पर है। ईमानदारी नहीं, तिकड़म वहां की नीति बनती है। एक और उदाहरण देखिए, वे कहते हैं रिश्वतखोरी का फल बिना डंठल के पेड़ पर नहीं लगता। यहाँ इस छोटे से अंश में आपने यह भी देख लिया होगा बच्चों कि ये निबंध आज से 70-80 वर्ष पूर्व लिखे गए थे और जिस समय वे लिखे गए थे उस समय स्वतंत्र भारत का निर्माण हो रहा था। लेकिन उस समय की शिक्षा व्यवस्था और उस समय की सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो चुकी थी जहां व्यक्ति का उद्देश्य केवल पैसा कमाना रह गया था। यह बात इस अंश को जिसे हमने अभी पढ़ा है उसमें स्पष्ट है कि उस समय से ही मनुष्य की निगाह व्यक्तित्व के निर्माण पर नहीं, अधिक वेतन प्राप्त करने की योग्यता के निर्माण पर लगने लगी थी। मंथन जैनेंद्र जी का विचारात्मक निबंधों का संकलन है। इनका निबंध अपनी बात आत्मपरक शैली में लिखा गया है। इसमें जैनेंद्र ने रेखा गणित से कई प्रश्नों को सुलझाया है। जैसे उपयोगिता निबंध वार्ता शैली में लिखा गया है। किस ओर अच्छाई बुराई, ये दोनों निबंध भी इसी प्रश्न उत्तर शैली में लिखे गए हैं। 2 शब्द में उद्धरणों के द्वारा विषय की गंभीरता तथा एक रस्ता को काट छाट सकने में जैनेंद्र को पूर्णतया सफलता मिली है। जैसे सड़क पर जाते समय का उद्धरण उल्लेखनीय है। यहाँ आप भाषा की सहजता को देखिए बच्चों। यथार्थ की यथार्थता में तह पर तरह है, छीलते जाओ और भी छीलते जाओ, थक तुम ही जाओ तो जाओ, यथार्थता एक क्षण को भी नहीं चुकेगी। अतः हम में ही हैं, यथार्थ मात्र बेहद हैं। कहने का अर्थ ये, इस छोटे से अंश में उन्होंने मनुष्य को यह संदेश दिया है कि जो कुछ भी है वह
यह क्षण ही है, इसीलिए इस क्षण में ही जीना है। उनके निबंध पत्थर की लकीर, मौत, एक पत्र उनके हृदय तथा मस्तिष्क को झकझोरने वाले निबंध हैं। जैनेंद्र जी ने विषय की दृष्टि से शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो, अर्थात उनके निबंधों की विषय वस्तु बड़ी व्यापक है। व्यवहारिक समीक्षा के दर्शन यदि प्रेमचंद की कला में होते हैं, तो शास्त्रीय समीक्षा के दर्शन साहित्य और धर्म, साहित्य क्या है, प्रगतिवाद, साहित्य और कला, कहानी क्या, सत्य शिव सुंदर आदि में सहज और स्वतंत्र रूप से हो जाते हैं। उनके चिंतन की गहराई स्पष्ट होती है, मौलिकता के उत्कट रूप के दर्शन होते हैं और सर्वत्र उनकी मधुर, सहज और कुछ कुछ अनगढ़ सी शैली हर जगह देखने को मिल जाती है। दूध और शराब उनका विचारोत्तेजक निबंध है। साहित्य और साधना भाषण शैली में लिखा गया सुंदर निबंध है। छायावाद का भविष्य पुनः प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है। व्यक्ति और टाइप, कला और जीवन, आलोचना के प्रति आदि उनके समीक्षात्मक निबंध हैं। व्यक्तिवादी निबंध के अंतर्गत मैं और मेरी कला, मैं और मेरी कृति, अपनी कैफियत आदि निबंधों को गिना जा सकता है। इनमें जैनेंद्र जी की आत्मपरक शैली में लिखी गई रचनाओं, उनके मूल्यों और प्रतिमानों को देखा जा सकता है। कथा रस ऐसे निबंधों की विशेषता है, अर्थात इनमें कथात्मकता सभी जगह देखने को मिलती है। जीवन की अनुभूतियों का सुष्ठु और मार्मिक प्रयोग मिलता है। ये निबंध दिलचस्प हैं। इनमें लेखक अपनी रचनाओं के जन्म के किस्से सुनाता है, अर्थात उन्होंने क्यों वह निबंध लिखा, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसको भी वे साथ ही साथ स्पष्ट करते चलते हैं। प्रश्नोत्तर शैली को भी ऐसे निबंधों में यत्र तत्र देखा जा सकता है। वर्णनात्मकता भी खोजने से मिल जाती है। मैं और मेरी कृति निबंध का एक अंश देखिए। उन्हीं दिनों एक अंधा फकीर गली में भीख मांगता फिरता था। मेरी भांजी तब एक हिंदी के ऊंचे इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। बोली, मामा इस अंधे पर कहानी लिखो। इस प्रकार से उन्होंने जो कुछ लिखा उसकी पृष्ठभूमि भी कई बार वे स्पष्ट करते चलते हैं। और बच्चों, वास्तव में उन्होंने अंधा भिखारी करके एक कहानी लिखी है जिसे आप अपने पाठ्यक्रम में पढ़ चुके हैं। जैनेंद्र के निबंधों में रसानुभूति मिलती है और उनके कहने का ढंग बरबस अपनी ओर बांध लेता है। उनके पास अनुभूतियों का विशाल भंडार है जिसका प्रयोग उन्होंने निबंधों में यथास्थान पर किया है। कई जगह ऐसा लगता है जैसे वे पाठक से सीधे बात करने लगे हैं। समझदारी से उन्होंने जितना काम लिया है, हृदय से उससे भी ज़्यादा काम लिया है। उनके व्यक्तित्व परक निबंध इसका प्रमाण है। परिप्रेक्ष्य में सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक आदि विषयों पर निबंध लिखे गए हैं। राष्ट्रीयता, केंद्र और क्रांति, नेतृत्व, समय और प्रलय, राष्ट्रभाषा का प्रश्न और भावात्मक एकता, राज्य सत्ता और नीति सत्ता, ये उनके राजनीतिक निबंध हैं। युग समस्याएं व साहित्य में नैतिकता, साहित्यकार का वैयक्तिक स्वातंत्र्य और सामाजिक दायित्व, ये उनके साहित्यिक निबंध हैं। साहित्य में नैतिकता का प्रारंभ उन्होंने चर्चा शैली में किया है। युग समस्याएं व साहित्य को उन्होंने विश्लेषण शैली में लिखा है। इनमें व्यक्तिगत अनुभव तथा मतादि का आवश्यकतानुसार प्रयोग हुआ है।
आत्मपरक तथा चर्चा शैली दोनों का समन्वय उनके निबंध मैं कौन में देखने को मिलता है। इसी निबंध में संवाद शैली का पुट भी मिलता है और एक स्वस्थ व्यंग भी उभर करके सामने आता है। भारतीयता को खतरा प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है। आपके इन निबंधों में वैचारिकता, गहनता और तर्क स्थापित सत्य भी देखे जा सकते हैं। पहले की अपेक्षा इन निबंधों में सरसता कम है, परंतु भाषा तथा शैली सहज व प्रभावोत्पादक है। इनका संग्रह इतस्ततः में जैनेन्द्र कुमार के सांस्कृतिक, प्रेम तथा विवाह संबंधी, दार्शनिक, साहित्यिक, सामाजिक आदि विषयक निबंध हैं। विवाह और व्यक्तित्व संवाद शैली में शुरू होता है। ब्रह्मचर्य का प्रश्न चर्चा शैली में, दुराचार पत्रात्मक शैली में, अश्लील की रोकथाम विश्लेषण शैली में और आयु तथा समय उद्धरण शैली में लिखा गया है। जैनेन्द्र पूरी तरह से सहज व्यक्तित्व इसमें झलकता है जैनेन्द्र का, और भाषा इन निबंधों की तीखी तथा विद्रूपमयी है। यहाँ उन्होंने साहित्यिक अनुभव भी प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए बच्चों, तो जैनेन्द्र के निबंधों की शैली और उनकी विषय वस्तु अपने आप में अत्यंत व्यापकता लिए हुए है और भाषा की दृष्टि से उन्होंने सामान्य बोलचाल की भाषा को काम में लिया है। कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्द देखने को मिल जाते हैं, ज़्यादातर उनमें संस्कृत शब्दावली ही देखने को मिलती है या संस्कृत तत्सम शब्द देखने को मिलते हैं। इनके अलावा मुहावरे, तद्भव तथा देशज शब्दों का प्रयोग भी मिल जाता है, जैसे कामकाज, गिरस्ती, नून तेल, पत्ता, हाथ लगा। इस प्रकार के आम बोलचाल के मुहावरे उनकी भाषा में मिल जाते हैं। उर्दू के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग भी इनके साहित्य में मिलता है, जैसे बेशक, कुनबा, हुकूमत, एहसास, अमल, लफ्ज़ आदि। और संस्कृत गर्भित शब्दावली तो अक्सर ही देखने को मिलती है। निष्प्राण, तेजस्विता, अवज्ञा, लोहित रुद्र, प्रवर्तमानता, यमत्व, दुर्दांत। इनके अलावा भी बहुत कुछ संस्कृत तत्सम शब्दावली इनके साहित्य में मिलती है। इस प्रकार से बच्चों, इनके निबंधों में एक सरल, वैचारिक और स्पष्ट भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है और विषय वस्तु की दृष्टि से जो विषय इन्होंने साहित्य पाठकों के सामने रखे, वे विषय अपने आप में हिंदी साहित्य को बहुत बड़ी देन है।